सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। देखो, यहाँ पे मैंने 05.html करके एक फाइल बनाया है। उसके साथ एक CSS फाइल भी बनाया है ताकि हम स्टाइलिंग कर सके। इस CSS फाइल को हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली लिंक कर दिया है। एंड यहाँ पे टाइटल में डाल दिया हमने एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ तक हमने काम किया। अब यहाँ पे क्या किया, हमने फॉर्म बनाया है बॉडी के अंदर और कुछ लिंक्स डाल दिए। ये क्यों डाले हैं ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसी पे मैं कुछ अप्लाई करने वाला हूँ और एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके उसमें चेंजेस देने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आए। इसलिए मैंने पहले ही कर दिया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अब देखो, यहाँ पे जो मैंने फॉर्म बनाया है और यहाँ पे ए टैग लगाया है, जितने भी ये सारा चीज़ हमने HTML में सीखा है। अगर आपने HTML का वीडियो नहीं देखा है तो एक वीडियो है और लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है, जिसमें मैंने पूरा HTML को कंप्लीट किया हुआ है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में। मैंने हर चीज़ को प्रैक्टिकली कर कर के दिखाया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, एक बार HTML देख लो ताकि CSS आपको अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। तो देखते हैं। एंड हम सिंपली से क्या करते हैं, एक बार ना इसे लाइव सर्वर से देख लेते हैं कि ये फॉर्म दिख कैसा रहा और ये लिंक्स दिख कैसा रहा है। तो देखो, इसे हमने गो लाइव किया और यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ दिख रहा होगा। अब देखो, मैंने नाम रखा है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट इसमें क्या क्या है, देखो, ये जो है, ये जो आप टाइप देख रहे हो, इनपुट का जो टाइप है वो एट्रीब्यूट है। यहाँ जो इनपुट का आप टाइप देख रहे हो वो एट्रीब्यूट है, ठीक है। यहाँ जो लिंक का एचरेफ देख रहे हो, एचरेफ, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। क्योंकि ये इनपुट जो है वो तो टैग है, इसके अंदर जो टाइप है ना, टाइप क्या है, टेक्स्ट। तो ये एट्रीब्यूट है, टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है, और ये टेक्स्ट क्या है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, फिर यहाँ पे टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है, ये टेक्स्ट क्या है, उसकी वैल्यू है, सॉरी पासवर्ड क्या है, उसकी वैल्यू है। यहाँ पे आप देख रहे हो वैसे ही एचरेफ है। तो ये सारा एट्रीब्यूट है और हम इसको कैसे सिलेक्ट करके CSS अप्लाई कर सकते हैं वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर नेम को लेते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप यूजर नेम है, यानी कि सॉरी, इनपुट टाइप टेक्स्ट है। तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, टैग क्या है, इनपुट है, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, टाइप लिखता हूँ। टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट लिखा, इक्वल टू लिखा, और डबल कोट के अंदर मैं लिख दूंगा क्या, सिंपली टेक्स्ट। मैं किस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जिसका टैग इनपुट है, ठीक है। इनपुट टैग के अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट है ना, जो टाइप एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू टेक्स्ट है, उसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अब देखो, यहाँ वैल्यू लिखना क्यों कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ जो टाइप है वो टाइप का वैल्यू पासवर्ड भी तो हो सकता है, ठीक है। तो आप वहाँ वैल्यू भी लिखोगे। अब देखो, मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से आप एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करोगे। अब देखो, सिंपली मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज मैं लिखता हूँ कलर, और कलर में लिखता हूँ लेट सपोज ग्रीन। जैसे मैंने ग्रीन लिखा, अब देखो क्या होने वाला है, यानी कि जैसे ही मैं कर्सर को ले जाता हूँ तो देखो क्या होने वाला है। मैं कुछ भी लिखूँ, यूजर नेम में लेट सपोज आकाश सिंह लिखता हूँ, तो यहाँ देखो ग्रीन कलर से लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से, ग्रीन कलर से आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। मैं जूम कर देता हूँ एक बार, आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर से, ठीक है। अब देखो, इसे मैं जूम ही रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब देखो, मैं चाहता हूँ पासवर्ड में लेट सपोज लिखा है रेड कलर से, ठीक है। तो आप क्या करो, इनपुट लिखो, इनपुट जो टैग है उसका एट्रीब्यूट दे दो। एट्रीब्यूट क्या है, टाइप, और उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू है पासवर्ड, सिंपल, वैल्यू है पासवर्ड। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और दे दूंगा कलर, लेट सपोज रेड। जैसे मैं कलर देता हूँ रेड, अब जब मैं इसमें लिखूंगा तो ये रेड कलर का आपको ये कर्सर भी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जैसे ही मैं लिखूंगा, लेट सपोज पासवर्ड लिखता हूँ तो रेड कलर से आपको लिखा हुआ आएगा। अब देखो, इसमें कुछ और देखते हैं। लेट सपोज आप चाहते हो कि इसका बैकग्राउंड कलर जो हो, बैकग्राउंड कलर वो हो जाए लेट सपोज एलिस ब्लू। ये थोड़ा सा लाइट होगा, या फिर मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ। हालांकि फॉर्म बहुत गंदा दिखेगा, लेकिन मुझे आपको दिखाना भी तो है, तो मैं करता हूँ स्काई ब्लू, तो ताकि आपको दिख सके। तो देखो, जैसे ही मैं उसे देखूंगा, ये आपको फॉर्म का जो बैकग्राउंड दिख रहा होगा वो स्काई ब्लू दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हो एट्रीब्यूट्स पे, ठीक है। अब देखो, हमने जो यहाँ लिंक बनाया है, यहाँ जो लिंक बनाया है, इस लिंक को कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं। देखो, पहला तरीका तो ये है कि आप जैसे इसको सिलेक्ट किए हो वैसे ही लिखो। क्या, जैसे ए टैग है, जिसका एट्रीब्यूट क्या है, जिसका एट्रीब्यूट एचरेफ है, मैंने बताया था एचरेफ एक एट्रीब्यूट है, और इक्वल टू में उसकी
वैल्यू। वैल्यू क्या है? तो सिंपली मैं यहाँ से उठाऊंगा किसी एक की वैल्यू, मैं चाहता हूँ इसको उठाऊं, तो इसकी वैल्यू उठाऊंगा, कॉपी करूंगा एंड सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट करने वाला हूँ। और इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया एंड सॉरी, यहाँ से क्या करूंगा, इसको प्रॉपर्टी दे दूंगा। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि कलर हो जाए, कलर लेट सपोज मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, ठीक है। तो देखना वो लिंक जो होगा, जो सेकेंड नंबर पे लिंक होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इस सेकेंड वाले को सिलेक्ट किया है, इस सेकेंड वाले की वैल्यू दी है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट तरीका है जो कि इस तरीके से है, ठीक है। बट देखो यहाँ क्या है ना, यहाँ पे जो एचरेफ की वैल्यू है ना, एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है और इससे भी बड़ी हो सकती है। तो क्या हम उतनी लंबी एट्रीब्यूट की वैल्यू देंगे? तो जी नहीं, तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, एचरेफ लिखते हैं और हम तीन तरीके से बता सकते हैं। तीन तरीके से कैसे? लेट सपोज आप बताना चाहते हो कि एट्रीब्यूट की वैल्यू में जहां कहीं भी गूगल दिखे, जहां कहीं भी, ये वर्ड याद रखना, जहां कहीं भी गूगल दिखे, हमें कहा दो जगह दिख रहा है, एक यहाँ एट्रीब्यूट में दिख रहा है, तो जहां कहीं भी गूगल दिखे वहां कर दो रेड। तो अगर आप ये चीज करना चाहते हो तो कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, सिंपली क्या करो, इक्वल टू के पहले स्टार दे दो बस। जैसे ही स्टार दे दिया और यहाँ लिख दो गूगल, यानी कि वो क्या करेगा, स्टार का मतलब करेगा कि जहां कहीं भी फाइल में, मतलब सॉरी उस लिंक में आपको गूगल दिखे, वहां क्या कर दो, कलर रेड कर दो। तो देखो जहां कहीं का क्या मतलब है, यहाँ एक गूगल दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है नीचे में, तो दो जगह दिख रहा है, तो दोनों लिंक क्या हो जाएगा, सिंपली रेड हो जाएगा, ठीक है। ये था पहला तरीका, जहां कहीं भी, याद रखना जहां कहीं भी स्टार से करेंगे। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि स्टार्टिंग में देखो एच टी टी पी एस है, तो आप चाहते हो स्टार्टिंग में अगर आपका एच टी टी पी एस हो जहां जहां, वहां कर दो कलर रेड। तो स्टार्टिंग में कहाँ कहाँ है, जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, आपको तीन जगह दिख रहा होगा, पहला लिंक, दूसरा लिंक और तीसरा लिंक, तीनों लिंक में स्टार्टिंग में एच टी टी पी एस है। तो आप चाहते हो स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग के लिए क्या करो, सिंपली मैं इसे कॉपी करता हूँ, सिंपली मैं इसे कॉपी करता हूँ और नीचे आकर पेस्ट करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के लिए कुछ नहीं, यहाँ से आप सिंपली स्टार हटाओ और कैरेट सिंबल लगा दो। कैरेट सिंबल आपको 6 नंबर बटन पे दिख रहा होगा ऊपर में, इस तरीके का कुछ। तो आप जैसे ही कैरेट सिंबल लगाओगे और यहाँ पे लिख दो एच टी टी पी एस, तो जहां जहां एच टी टी पी एस होगा, जहां जहां एच टी टी पी एस होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट सेकेंड और लास्ट वाला जो है लिंक, उसमें स्टार्टिंग में एच टी टी पी एस है, तो उसका कलर रेड हो जाने वाला है। तो देखो फर्स्ट सेकेंड और लास्ट वाला यहाँ पे रेड हो गया। ये दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका क्या था, जहां कहीं भी के लिए स्टार। दूसरा तरीका क्या था, कैरेट सिंबल। कैरेट सिंबल लगाने से क्या होगा कि आपका स्टार्टिंग का देखेगा, लेकिन एंड का सपोज करो करना है आपको, कि एंड में जहां जहां मुझे डॉट कॉम दिखे, वहां वहां सिंपली क्या कर दो, मेरे कलर को रेड कर दो। तो यहाँ एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तीन जगह आपको डॉट कॉम दिख रहा है, तो तीन जगह क्या होगा, वहाँ रेड हो जाएगा सिंपली। देखते हैं फिर कैसे सिलेक्ट करना है। कुछ नहीं करना, सिंपली इसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके, यहाँ लिखने के बजाय मैं बहुत ही आलसी हूँ तो क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ कुछ नहीं करो, एंड के लिए आपको करना है तो एंड के लिए सिंपली यहाँ डॉलर लगा दो। और डॉलर लगा के क्या करो, एंड का वैल्यू लिख दो, क्योंकि वैल्यू भी तो बताओगे कि एंड में क्या होना चाहिए। तो डॉट कॉम होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, कॉम होना चाहिए या फिर डॉट कॉम होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही मैं करता हूँ, अब ये देखो यहाँ पे चारों लिंक रेड हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ ये जो ऊपर वाला हमने एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया था और हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया था, उसको कमेंट नहीं किया था, इसलिए वो काम हो रहा था। अब देखो अब सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, यानी कि जहां जहां, ये डॉलर का साइन मतलब जहां जहां एंड में डॉट कॉम हो, जिसकी वैल्यू डॉट कॉम हो, कहाँ पे, तो एंड में, एंड के लिए मैंने क्या बताया, डॉलर, तो उसकी वैल्यू कर दो रेड। जब मैं इसे देखूंगा तो देखना क्या होगा, देखो ये क्या हो रहा है, ये रेड हो गया, फर्स्ट थर्ड और लास्ट। यहाँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, डॉट कॉम कहाँ कहाँ था, तो फर्स्ट थर्ड और लास्ट में डॉट कॉम था, तो यहाँ पे सिंपली अप्लाई हो गया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आओ और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने का कोशिश किया है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये कंप्लीट डेवलपमेंट सीरीज जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज मैंने बहुत ही बिगिनर लेवल से उठाया है और बहुत ही एडवांस लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। सो ये सीरीज आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।